मेरे पास शाही फरमान, सिक्कों का कलेक्शन, किताबों का कलेक्शन, उसके अलावा शादी के कार्ड्स का कलेक्शन, नोटों का कलेक्शन करते करते हमने ये देखा कि टेराकोटा कलेक्शन भी होना चाहिए। टेराकोटा में ईंटों का कलेक्शन इंडिया के अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम में देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ नायाब, जैसे सारनाथ के अंदर मौर्य और गुप्त काल के ईंट रखे हुए हैं। हमने अपने म्यूज़ियम में प्राचीन काल से वर्तमान तक के कलेक्शन का हमने बीड़ा उठाया है, जिसमें मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, मुग़लकालीन ईंटों का मैंने संग्रह करना शुरू किया है। साथ ही हमने डेट वाइज यानी सन अंकित ईंटों का संग्रह हमने शुरू किया, जिसमें 1896 से लेके 1996 तक सन अंकित ईंटों का हमने संग्रह 100 साल का कंटिन्यू, जिसमें सन अंकित है, वो हमने कलेक्शन शुरू किया है। अब तक मैं 90 ईंट उसमें कलेक्ट कर भी चुका हूँ। कुछ ईंट अब रह गए हैं जो हासिल हो जाएगा। ईंट को संग्रह करने का फिर कहाँ सोच आई थी आपने? आज धीरे धीरे देखा जाए तो ईंटों का जो वजूद है बहुत जगह ख़त्म हो रहे हैं। जैसे सीमेंट का दौर आ गया, सीमेंटेड ईंट चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेराकोटा लुप्त हो रहा है। इस टेराकोटा लुप्त होने की वजह से हमने म्यूज़ियम का हिस्सा बनाया, जिसमें टेराकोटा में खपरेल छत की जगह पे आप देख सकते थे, पहले हुआ करते थे गाँव में, लेकिन अब कई मंजिले मकान बनने लगे, जो आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें बननी जा रही हैं, जिसमें आपको खपरेल नहीं मिलेंगे। तो वो सब टेराकोटा का ही अंग था। और ईंटों का जहाँ तक सवाल है, तो पहले ईंट से ही भारत के अंदर प्राचीन मंदिर भी, मस्जिदें भी, इमारतें भी लखोर ईंट चाहे बड़ी ईंट से बनते थे। आज वही ईंट का प्रचलन खत्म हो कर सीधे सीमेंट ने ले लिया है। ऐसे में जो आपने लगभग 90 से 100 के आसपास ईंटों का संग्रह किया है, तो इसके लिए आपको किस तरह की मेहनत करनी पड़ी है? सबसे बड़ी बात है कि ये वज़न वाली चीज़ है। जगह जगह जाना, उन जगहों पर जाना जो ईंट मालूम हो गया कि पुराने इमारतें हैं या खंडहर हैं, उसमें हमको जाना पड़ता है। वहाँ से हम निकालते हैं, लेके आते हैं। उसमें खंडहर के अंदर जंगल भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सांप बिच्छू से भी मुलाकात होती है। उसके अलावा उसके अंदर जो है काफ़ी गंदगियाँ होती हैं, लेकिन हमें वो यूनिक टेराकोटा का कलेक्ट करना ही अहम है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप कहीं से ईंट उठा रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों ने टोका टिप्पणी भी की होगी कि क्यों उठा रहे हैं या क्या करेंगे, तब आपने उनका कैसे सामना किया? हमने उन लोगों का जवाब समझाने का प्रयास किया कि हमारे पास एक संग्रह है करने का, संग्रहालय है, उस संग्रहालय में रखने के लिए मैं ईंट ले जाना चाहता हूँ। तो लोग हैरत करते हैं और बोलते हैं ठीक है आप ले जाइए, क्योंकि 1-2 पीस की बात होती है, ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ। और कहीं ये एक मुफ्त आइटम है, इसमें कहीं अब तक कीमत अदा नहीं किया गया। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे दरगाह, पुरानी दरगाह जैसे देवा शरीफ में गया, वहाँ पे उर्दू में लिखे सन 1921, 22, 24, तो वहाँ से हमने बाकायदा वहाँ के ट्रस्ट कमेटी से मैंने बात किया और हमने वहाँ चंदा अदा करके, उसकी कीमत अदा करके हमने लिया, चूँकि वो दरगाह पवित्र स्थल से मैंने लिया था, इसलिए वहाँ पैसा हमने दिया। इस तरह अब तक आपने जो ईंटों का संग्रह किया है, वो क्या वो सिर्फ जनपद गाजीपुर से किए हैं या और किसी जनपद का सहारा लिया आपने? जी, मैं बिहार के कुछ गाँव से भी उठाया हूँ, उसके अलावा लखनऊ राजधानी के उन गलियों से भी हमने उठाया है। अमीनाबाद की गलियाँ हैं, चाहे बिल्लौचपुरा की हैं, चाहे आप नखास की गलियाँ हैं, वहाँ से भी हमने उठाया है। इसके अलावा अपने गाज़ीपुर ज़िले के अंदर भी, हमारा गाज़ीपुर ज़िला भी है, ऐतिहासिक रहा है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बुलंद इमारतें जो अब खंडहर हो चुकी हैं, बहुत सारे पुराने मज़ारात भी हैं, कब्रिस्तान के अंदर मज़ारात भी हैं, कब्रें जो टूटी फूटी हाल में है वहाँ पे भी हमने निकाला है। जैसे बहुत सारे ऐसे अगल बगल के गांव हैं, गोड़सरा गांव है, रक्सहा गांव है, वहाँ पुराने कब्रें हैं बुज़ुर्गों के, जिसमें 1906 और 1912 की ईंट हमको मिला, वहाँ से हमने निकाला और वो अपने म्यूज़ियम का हिस्सा बनाया। इस तरह का कलेक्शन करने का उद्देश्य क्या है? मकसद है कि आने वाली पीढ़ी एक जगह एकत्रित, एक ही जगह देख सके, और ख़ास तौर से उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो ईंटों पर अगर कलेक्शन, ईंटों पर वो अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारे म्यूज़ियम में वो आएंगे और उनको प्राचीन काल से वर्तमान तक के एक साथ, एक संग्रह, एक बॉक्स में, एक कमरे के अंदर, एक स्थान पर